श्लोक 5 पाठ 6 ध्यान योग छठा पाठ। आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। 5 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम और आत्म विकास की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आत्मा का तात्पर्य हमारे भीतर की आत्मशक्ति या चेतना से है। उद्धरेदात्मनात्मान का अर्थ है व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपनी क्षमता, योग्यता और संकल्प के बल पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। नात्मानमवसादयेत का अर्थ है मनुष्य को कभी भी अपने को गिराना या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसे आत्मनिंदा से बचना चाहिए और आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहिए। आत्मैव्यात्मनो बंधु, इसका मतलब है कि स्वयं की चेतना, ज्ञान और आत्मानुशासन से ही मनुष्य का सच्चा मित्र बनता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने सबसे बड़े मित्र होते हैं। आत्मैव रिपुरात्मना, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर होता है, तब वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में आ जाता है, तो वह अपने ही हाथों अपने जीवन को संकट में डाल देता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को आत्म नियंत्रण के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। आत्म संयम और आत्म प्रेरणा ही हमारे उद्धार के साधन हैं। अगर हम अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो वही हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करके अपने उद्धार की ओर बढ़ना चाहिए। श्लोक 6 पाठ 6 ध्यान योग छठा पाठ। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। 6 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन व्यक्ति को अपने मन को वश में करने में सक्षम बनाते हैं। जब व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह उसे अपना मित्र मान सकता है, क्योंकि अब मन उसे सही दिशा में प्रेरित करेगा और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। ऐसा मन व्यक्ति को अधोगति, भ्रम और विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि वह अपने इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर गलत रास्ते पर चलने लगता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि आत्मा को जीतना ही सच्चा विजय है, और यह आत्म संयम एवं आत्म नियंत्रण के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार मन को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है।